अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपको कैंपेन का बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगी और मैं कैंपेन के आज लेवल के ऊपर बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपके एड्स मैनेजर में आ गई। अगर आपको एड्स मैनेजर में नहीं आना आता तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ये आपकी फेसबुक की आईडी को आप ओपन करेंगे। यहाँ पे सी मोर पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा होगा एड्स मैनेजर। इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने एड्स मैनेजर में आ जाएंगे। देन ये हमारा यहाँ पे कैंपेन जहाँ पे हम बनाते हैं वो वाला पेज हमारा ओपन हो गया। ये पहले आपने यहाँ पे ऐड अकाउंट अपना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं हमारा कैंपेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैं क्रिएट में जाऊँगी। मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगी और इसके बाद हम नेमिंग कन्वेंशन पे बात करेंगे, जो वीडियो का पर्पज़ है। यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्टिव सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं कि कैंपेन का मकसद क्या है। हमारे पास जो हम कैंपेन बनाना चाहते हैं उसका मकसद क्या है। उसका मकसद है अवेयरनेस, कि हम अपने कोई ब्रांड या प्रोडक्ट को अवेयर करवाना चाहते हैं या ट्रैफिक लाना चाहते हैं हम अपनी वेबसाइट पे। हम इंगेजमेंट चाहते हैं। इंगेजमेंट मतलब हम लाइक कमेंट्स या व्यूज़ वगैरह चाहते हैं अपनी किसी पोस्ट पे या अपनी वेबसाइट, अपने फेसबुक पेज पे, तो हम ये इंगेजमेंट का पर्पस सेलेक्ट करेंगे। देन अगर हम लीड जनरेशन करना चाहते हैं तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। ऐप की प्रमोशन चाहते हैं तो आप ये वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। आप सेल्स चाहते हैं तो आप सेल्स का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला सेल होता है। ये अकॉर्डिंग टू आपके ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेल्स का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मैनुअल सेल कैंपेन, मतलब हमने मैनुअल ही बनानी होती है। इसको मैं मैनुअल सेल कैंपेन पे कंटिन्यू कर देती हूँ। यहाँ पे अब हमारे पास 3 तरह के लेवल आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे 3 लेवल है। एक सबसे पहला जो होता है ये हमारा कैंपेन लेवल होता है। देन हमारा एड सेट लेवल होता है और उसके बाद एड लेवल होता है। इस तीनों के अलग-अलग और डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं। यहाँ पे कैंपेन लेवल पे हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं कि भाई ये कैंपेन किस ऑब्जेक्टिव की है। मतलब ये अवेयरनेस की कैंपेन है, ये सेल की कैंपेन है या एंगेजमेंट की कैंपेन है। मैंने आपको अभी इन सब के बारे में बताया कि ट्रैफिक की कैंपेन में क्या होता है। हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो हम ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मैं नेक्स्ट लेवल पे आती हूँ। एड सेट लेवल पे हम सेलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं कि भई हमने कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, किस किस्म की ऑडियंस को टारगेट करना है, हमारा प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे हम बजट पे भी बात करते हैं। ये सारा काम एड सेट लेवल पे होता है। थर्ड पे आ जाते हैं, जो हमने यहाँ पे अपनी ऑडियंस सेलेक्ट की होती है, ठीक है, उनको हमने दिखाना क्या होता है। ऐड लेवल में हम हमारा जो ऐड होता है वो वीडियो ऐड होता है, इमेज ऐड होता है, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैंपेन लेवल पे आ जाती हूँ। कैंपेन लेवल के बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम कैंपेन को नाम देते हैं। सबसे पहले कैंपेन को नाम देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, हमें नाम पढ़ के ही पता चल जाता है कि इस कैंपेन में हो क्या रहा है। मतलब ये किस प्रोडक्ट की कैंपेन है, इसको कौन-सा मार्केटर चला रहा है, ये किस मार्केटर ने कैंपेन बनाई है और किस प्रोडक्ट की है, एंड देन इसमें कौन-सी ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है। ये सारा काम हम नाम कैंपेन के नाम पढ़ के ही हमें पता चल जाता है। तो एज़ अ डिजिटल मार्केटर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा कैंपेन रन करते हैं, तो आप नेमिंग कन्वेंशन से बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको हर कैंपेन में जाके देखना नहीं पड़ता भई कौन-सी कैंपेन है। अगर हम नेमिंग कन्वेंशन अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा मसला नहीं होता। अब नाम पढ़ के आपको पता चल जाता है कि हमारे पास कौन-सी कैंपेन है। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ। मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं जिसकी वजह से मैं आपको थोड़ा-सा डीपली समझाती हूँ। ये देखिए, हाउ टू नेम योर कैंपेन एट योर कैंपेन लेवल। मैंने आपको बताया था ना 3 तरह के लेवल होते हैं, तो हम सबसे पहले कैंपेन लेवल पे नेमिंग कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। मतलब कैंपेन लेवल पे हमने नेम कैसे देने हैं, ठीक है, अपनी कैंपेन को नेम कैसे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है मार्केटर नेम। एज़ अ डिजिटल मार्केटर अगर आपकी कोई अपनी एजेंसी है, आपकी एजेंसी में अगर डिफरेंट डिफरेंट मार्केटर काम करते हैं, तो हर मार्केटर अपनी अलग कैंपेन बनाएगा। तो अगर हम यहाँ पे सबके नेम ऐड कर देंगे तो हमें हर मार्केटर अपना नेम सेलेक्ट करके अपनी कैंपेन बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप क्लाइंट का नेम भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं क्लाइंट के, तो आप यहाँ पे क्लाइंट नेम भी लिख सकते हैं। भई ये मेरे इस क्लाइंट का नेम है और ये इस क्लाइंट की कैंपेन मैंने बनाई। देन यहाँ पे आ जाते हैं फ़नल नेम। फ़नल में 3 पार्ट होते हैं। फ़नल में 3 तरह की ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे होते हैं। एक होती है टॉप ऑफ द फ़नल, मतलब इसमें हमारी कोल्ड ऑडियंस आती है। कोल्ड ऑडियंस का मतलब होता है जो ऐसी ऑडियंस जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में अनअवेयर होती है, जो जिन्होंने हमारी ऐड कभी भी नहीं देखी होती, हमारे बारे में नहीं जानती, वो कोल्ड ऑडियंस होती है। वो हमारे टॉप ऑफ द फनल में आती है। इसके बाद जो इसमें सेकंड होती है, इसमें 3 तरह की ऑडियंस होती है। सेकंड ऑडियंस होती है वो वार्म ऑडियंस होती है।
उसने हमारे साथ सोशल मीडिया पे एंगेज किया होता है, मतलब हमारी ऐड देखी होती है, हमारी ऐड पे लाइक कमेंट किया होता है, वो वार्म ऑडियंस में आ जाती है। देन हमारे पास आती है हॉट ऑडियंस। वो हमें हमारे बारे में जानती है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानती है, ठीक है? और वो हमारी वेबसाइट पे भी जा चुकी होती है। तो जो हमारे प्रोडक्ट हमारे ब्रांड के बारे में अवेयर होती है, वो हमारी होती है हॉट ऑडियंस। यहाँ पे हम 3 तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं। तो फनल नेम में हम तीनों ऑडियंस के ऑप्शन यहाँ पे डाल देंगे नेमिंग कन्वेंशन करते टाइम। देन हम आ जाते हैं यूनिक आइडेंटिफायर प्रोडक्ट या ऑडियंस। यहाँ पे मतलब कोई ऐसी यूनिक चीज़ जो हम अपनी कैंपेन में कर रहे होते हैं, वो हम लिख देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए ये किस ऑब्जेक्टिव की कैंपेन है। या प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं, ये इस प्रोडक्ट की कैंपेन चली है। या हम ऑडियंस का लिख देते हैं, ये इस ऑडियंस के बारे में के लिए हमने कैंपेन चलाई। तो हमें नेम पढ़ के पता चल जाता है ये कैंपेन किस टाइप की है। आगे आ जाते हैं, ये कैंपेन टाइप आ जाती है, इसका ऑब्जेक्टिव मतलब कि हमारी ये ट्रैफिक की कैंपेन है, एंगेजमेंट की कैंपेन है या सेल की कैंपेन है। मैंने आपको फर्स्ट में ही ऑब्जेक्टिव के बारे में समझा दिया, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैंपेन टाइप में हमने क्या सेलेक्ट करना होता है। जो पर्पस होते हैं आपकी कैंपेन का, वही आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। बिट टाइप में आ जाता है एबीओ और सीबीओ। एबीओ और सीबीओ क्या होते हैं? एबीओ और सीबीओ बजट होता है। बजट अगर सीबीओ मैं सिलेक्ट करती हूँ, तो मैं फेसबुक को अलाउ करती हूँ कि मेरा इतना बजट है और आपने अपने हिसाब से इस बजट को स्पेंड करना है। मतलब मैं फेसबुक को अलाउ करती हूँ कि मेरा बजट फेसबुक स्पेंड करे। अगर हमने खुद टेस्टिंग करनी होती है, हमने अपना बजट खुद अपने हिसाब से स्पेंड करना होता है, तो हम एबीओ सेलेक्ट करेंगे। अगर हम फेसबुक को अलाउ करेंगे कि हमारा बजट फेसबुक स्पेंड करे, तो हम सीबीओ यहाँ पे सीबीओ यहाँ पे सीबीएम सेट कर लेंगे। देन हमारे पास आ जाती है डेट। जिस जिस डेट को हमने अपनी कैंपेन लॉन्च करनी है, वो डेट हमने यहाँ पे लिख दी। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, जिससे मैं आपको समझा सकती हूँ। मार्केटर नेम यहाँ पे मैंने तैयब लिख दिया। यहाँ पे आप अपने क्लाइंट का नेम भी लिख सकते हैं। फनल नेम है प्रोस्पेक्टिंग। ये कोल्ड ऑडियंस का ही दूसरा नाम होता है। कोल्ड ऑडियंस का मैंने आपको बताया, जो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं जानते। यूनिक आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट या ऑडियंस में यहाँ पे वाचेस आ गई, हमने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया। कन्वेंशन मतलब यहाँ पे कैंपेन टाइप हमारे पास कन्वेंशन आ गई। सीवीओ मतलब मैं फेसबुक को अलाउ कर रही हूँ कि मेरा बजट फेसबुक स्पेंड करे। देन यहाँ पे डेट आ गई, डेट जिस डेट को हमने कैंपेन लॉन्च किया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं सारा। यहाँ पे ये मार्केटर नेम या हम यहाँ पे क्लाइंट नेम भी लिख सकते हैं। फनल नेम हमारे पास री इंगेजमेंट, मतलब ये जो ऑडियंस होगी, ये हमारे सोशल मीडिया पे हमारे साथ हमारे एड पे हमारे साथ लाइक कमेंट हमारी एड पे इन्होंने किया होगा। ये हमारी मिड ऑफ द फनल में आती है ऑडियंस। सोशल एंगेजर यहाँ पे हमने ऑडियंस का लिख दिया। ये सोशल एंगेजर मतलब हमारे सोशल अकाउंट पे हमारे साथ एंगेज है। देन यहाँ पे कंपेन टाइप में यहाँ पे कन्वर्जन आ गया। बिट टाइप में सीबीओ का अब आपको समझ आ चुकी होगी। और देन हमने डेट। यहाँ तक आई थिंक कि आप सबको समझ आ चुकी होगी। मैंने इसको बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। आपको कंपेन लेवल पे नेमिंग करनी आ गई। देन हम अब चलते हैं अपनी कंपेन पे, जहाँ पे मैं क्या ये नेम सारे ये बना के आपको समझाती हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैं अपनी कंपेन यहाँ पे आ गई हूँ। कंपेन में मैंने आपको बताया ये 3 तरह के लेवल होते हैं। तो हम कौन से लेवल पे, इस टाइम हम कंपेन लेवल पे। यहाँ पे अब हम इनको नेम देंगे। तो यहाँ पे फेसबुक हमें ऑप्शन देता है कि आप इसको ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। जो नेम है, इसको ऑटोमेटिकली आप अपने पास सेव कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दे सकते हैं, जो बाद में हमारे लिए ईज़ी होती है। एज़ अ डिजिटल मार्केटर मैंने आगे आपको बताया कि हमारे पास ज़्यादा अगर क्लाइंट हो, तो हम इसको ऑटोमेटिकली नेम भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करूँगी, तो ये देखिए मेरे पास ये 3 ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे अगर हम खुद बनाना चाहते हैं, हम खुद ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कस्टम फ़ील्ड पे आप जाएँ। ठीक है? कस्टम फ़ील्ड पे आपको ये देखिए ऑप्शन काफ़ी मिल चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या था? फ़नल नेम। सबसे पहले हमारे पास था मार्केटर नेम, देन हमारे पास था फ़नल नेम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मार्केटर नेम यहाँ मैं अपना क्लाइंट नेम यहाँ पे लिख लूँगी। सबसे पहले मेरे पास मार्केटर नेम था। एज़ अ डिजिटल मार्केटर मैं यहाँ पे मार्केटर नेम ही लिखूँगी। तो यहाँ पे मैंने मार्केटर नेम लिख दिया। तो यहाँ पे मैं इसमें ऑप्शन ऐड कर सकती हूँ कि भई ये हमारे पास हमारी एजेंसी में जितने भी मार्केटर हैं, हम वहाँ पे इनके नाम ऐड कर सकते हैं, कि बाद में जब वो कैंपेन बनाएँगे, तो वो अपना नाम यहाँ से सिलेक्ट कर सकें। ये ऑप्शन आ जाते हैं मार्केटर के पास। जब हम नेम नेम देंगे अपनी कैंपेन को, तो उनके पास ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं अब नेम लिख देती हूँ, जैसे कि इकरा। सेकंड नेम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अली। एंड देन यहाँ पे थर्ड नेम मैं लिख देती हूँ सारा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सारा। एंड एक और नेम मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, जैसे HAM, मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज़ की हमज़ा। यहाँ पे मैंने लिखा और शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाती है। कस्टम फील्ड हमने चूज़ किया और मार्केटर नेम लिख के आगे ऑप्शन में अपने मार्केटर के नेम ऐड कर दिए। ठीक है? यहाँ तक आपको आई होप समझ आ चुका होगा। यहाँ पे मैं प्लस पे मैं यहाँ पे फिर अगेन मैं कस्टम फील्ड में आती हूँ। यहाँ पे हमारे पास देन क्या था? हमारे पास फ़नल नेम।
फनल नेम में मैंने आपको बताया हम 3 तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फनल नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएँगे। ऑप्शन में हमने हमने अपनी जो 3 तरह की ऑडियंस होती है, उसको हमने उन सब के यहाँ पे नाम लिख देने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोस्पेक्टिंग कोल्ड ऑडियंस का ही दूसरा नाम होता है, जो टॉप ऑफ द फनल में आती है, उसको कोल्ड ऑडियंस बोलते हैं और कोल्ड ऑडियंस का दूसरा नाम ही प्रोस्पेक्टिंग होता है। यहाँ पे मैं अपनी सेकंड ऑडियंस ऐड करती हूँ, जिसका नाम है री एंगेजमेंट। तो ये हमारे वार्म ऑडियंस में आती है, जो हमारे बारे में जानती है एंड सोशल मीडिया पे भी हमारे साथ एंगेज होती है। वो हमारे पास री एंगेजमेंट में मतलब मिड ऑफ द फनल में आती है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑडियंस है हमारे पास री मार्केटिंग। ये हमारे पास थर्ड ऑडियंस हमारे पास होती है। तो ये भी मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। मतलब 3 तरह की ऑडियंस फनल में हमारे पास 3 तरह की ऑडियंस होती है। टॉप ऑफ द फनल का सेकंड नेम है प्रोस्पेक्टिंग, वार्म ऑडियंस का सेकंड नेम है री एंगेजमेंट एंड हॉट ऑडियंस का सेकंड नेम है री मार्केटिंग। यहाँ पे इनके मैंने सेकंड नेम ऐड कर दिए हैं। इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब देखिए फनल नेम एंड मार्केटर नेम हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या था, यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे नोट्स में से यूनिक आइडेंटिफायर प्रोडक्ट या ऑडियंस। ये हम अपने आसानी के लिए कह रहे होते हैं कि बाद में जब हम कैंपेन बनाएं तो हमें आसानी रही। ये देखिए आप प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मार्केटर नेम लिखा, देन हमने यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट की। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारे पास आ गया। अभी देखिए जब हम कैंपेन बनाएंगे तो उस टाइम हमें नहीं पता होगा हमारी ऑडियंस कौन सी है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है। तो इसको मैं ओपन टेक्स्ट फिल करूंगी, मतलब कि इसको मैं मैनुअल ही लिखूंगी। इसके लिए हम ऑप्शन नहीं दे सकते, इसको मैं मैनुअल ही लिखूंगी जब हमें इस टाइम नहीं पता कि हमारी ऑडियंस कौन सी है और हमारे प्रोडक्ट क्या है। तो इसलिए मैं इसको मैनुअल ही लिखूंगी। यूनिक आइडेंटिफायर में लिख देती हूँ यहाँ पे। यूनिक आइडेंटिफायर में मैं कोई भी यूनिक चीज़ ऐड कर दूँ। यहाँ पे मैं देन इस पे प्रोडक्ट लिख देती हूँ एंड देन यहाँ पे मैंने ऑडियंस लिख दिया। मतलब हमने इसको ओपन टेक्स्ट फील्ड में करना है कि अभी हमें नहीं पता कि हमारी ऑडियंस कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। तो जब हम कैंपेन बनाएंगे तो हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट या ऑडियंस का या यूनिक आइडेंटिफायर कोई भी यहाँ पे लिख दें। तो इसको मैं सेव कर लेती हूँ। देखिए जैसे मैंने इसको मैं सेव कर दिया। आप ये देखिए यहाँ पे ये फील्ड सेपरेटर में ये मैंने लाइन यहाँ पे लगाई, तो ये सब के मिडल में शो हुई। आप इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे, स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शन आ जाते हैं। आप चाहें तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये देखें कितना साथ साथ हो गया। अगर आप इन सब में स्पेसिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको मैनुअली स्पेसिंग भी ऐड कर सकते हैं। यानी देखिए मैंने इकरा लिखा तो मैंने इसके आगे स्पेस दे दी, अली के आगे मैंने स्पेस ऐड कर दी, ये सारा के आगे भी एंड हमजा के आगे मैंने स्पेस ऐड करके इसको सेव कर लिया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे अब आपको स्पेसिंग शो होने लगी। अभी जैसे फनल में भी मैं सेम ऐसे ही करूँगी। यहाँ पे मैंने प्रोस्पेक्टिंग से पहले भी स्पेस दे दी एंड देन भी स्पेस दे दी, फर्स्ट पे भी स्पेस दे दी एंड लास्ट पे भी स्पेस दे दी एंड यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करूँगी। तो यहाँ पे आपको स्पेस देने का फ़ायदा समझ आ चुका होगा। तो आप यहाँ नीचे प्रीव्यू में देख सकते हैं कैसे स्पेसिंग से ये थोड़ा बेटर दिख रहा है। तो यहाँ पे अब हमने थर्ड चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया। हमने अपने फोर्थ स्टेप पे आना है। फोर्थ स्टेप है हमारा कंपेन टाइप। कंपेन टाइप हमने यहाँ पे ऐड करनी है। तो फेसबुक ने कुछ अपने से भी हमें ऑप्शन दिए होते हैं। मतलब हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, हमारी कंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे फेसबुक ने हमें ऑप्शन दिए कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फेसबुक ने हमारे लिए ऑटोमेटिकली बनाए होते हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव में आके यहाँ एडिट पे क्लिक करूँगी तो आप देखिए यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव फेसबुक ने ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं। यानी कि आप ऐप प्रमोशन चाहते हैं, स्टोर ट्रैफिक चाहते हैं, अवेयरनेस चाहते हैं, लीड जनरेशन चाहते हैं, मैसेजेस, पेज लाइक, एंगेजमेंट, ये सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फेसबुक ने हमें पहले से दिए हुए हैं। तो इसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। देन हमारे पास हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। देन है हमारे पास बिग टाइप, मतलब एबीओ या सीबीओ। इसका भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं। ये देखें एडवांटेज कैंपेन बजट। मैंने बजट की बात की थी तो मैंने एबीओ और सीबीओ की बात की थी। यहाँ पे सीबीओ ऑन ऑफ की जगह मैं यहाँ पे सीबीओ की जगह एबीओ कर देती हूँ। यहाँ पे मैं कर देती हूँ एबीओ। मतलब यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगी सीबीओ और एबीओ। तो इसको मैं सेव कर देती हूँ। ठीक है, ये सारे स्टेप आपके पास हो गए। देन हमारे पास लास्ट स्टेप क्या रह गया है, डेट। तो यहाँ पे मैं अपनी डेट भी डाल डेट को भी मैं ओपन टेक्स्ट फील्ड में करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता उस टाइम हम क्या डेट होगी जब हम अपनी कंपेन रन कर रहे होंगे, तो उस टाइम क्या डेट होगी। तो डेट में सबसे पहले क्या आता है, डे। देन क्या आता है हमारे पास, मंथ एंड देन सबसे लास्ट पे ईयर। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया।
तो आपने इन सबको करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। अब मैं आपको इसका मैजिक दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये कैसे शो होगा। तो ये देखिए, ये टेम्पलेट को मैंने ऑन किया है, तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया है, तो यहाँ पे हमारे पास सबके नाम शो हो रहे हैं। हम यहाँ से कोई भी नाम, अगर हमारे पास ज़्यादा क्लाइंट है, हम सबके नाम यहाँ पे ऐड कर दिए, तो हम जिस क्लाइंट का चाहें यहाँ से नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये देखिए, यहाँ पे वापस ये सेलेक्ट कर, ये टेम्पलेट को मैंने ऑन किया। अगर मैं इसको बंद करती हूँ, आप देखें, अब वो सारे ऑप्शन जो हमें शो हो रहे थे, वो सारे गायब हो गए। मतलब हमने इसको ऑन रखना है और यहाँ से हम ऑटोमेटिकली अपनी जो कैंपेन है उसको हम ईज़िली नाम दे सकते हैं। तो हम नेमिंग कन्वेंशन पे ही बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे मैंने कैंपेन लेवल पे नेम बनाया है ना, नेमिंग कन्वेंशन आपको करनी सिखाई, ऐसे ही हम सेम एड सेट लेवल पे भी करते हैं। यहाँ मैं अपनी कुछ स्लाइड्स में आके आपको समझाती हूँ कि एड सेट लेवल पे हमने नेमिंग कन्वेंशन कैसे करनी है। ये देखें, तो एड सेट लेवल पे भी सेम वैसे ही होती है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये फनल में मैंने आपको बताया था 3 पार्ट होते हैं फनल के, टॉप ऑफ द फनल, ठीक है? टॉप ऑफ द फनल होते हैं, उसके बाद मिड ऑफ द फनल होते हैं, उसके बाद बॉटम ऑफ द फनल। मतलब फनल के 3 पार्ट होते हैं, एक सबसे ऊपर वाला जिसको हम टॉप ऑफ द फनल बोलेंगे, एक मिड वाला जिसको मोफू मतलब मिड ऑफ द फनल बोलेंगे, एंड सबसे लास्ट वाला उसको हम बॉटम ऑफ द फनल बोलते हैं, उसको बोफू बोलते हैं, मतलब बॉटम ऑफ द फनल। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग को हम प्रोस्पेक्टिंग कोल्ड ऑडियंस, कोल्ड का ही दूसरा नाम है, टोफू का ही दूसरा नाम, तो इसको हम पी से लिखेंगे। री एंगेजमेंट को हम आर ई से लिखेंगे और री मार्केटिंग को हम यहाँ पे आर एम से लिखेंगे। ऑडियंस के बारे में सुन लें, यहाँ पे ऑडियंस के भी कुछ यहाँ पे दी टाइप्स दी हुई हैं। इंटरेस्ट वाली, जो जिन ऑडियंस को हम इंटरेस्ट के बिना पे हम टारगेट करेंगे, उन ऑडियंस को हम आई से लिखेंगे। लुक अलाइक का मतलब होता है मिलती जुलती ऑडियंस, मतलब हमारी ऑडियंस से मिलती जुलती ऑडियंस, ये हम खुद भी बना सकते हैं, मैं आगे जाके भी आपको सिखाऊंगी। ब्रॉड का मतलब है कि हम मतलब ब्रॉड ऑडियंस में ऐसी ऑडियंस आ जाती है कि मतलब हमने एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट लिया, उसके लिए हमने ब्रॉड ऑडियंस को सिलेक्ट कर दिया, मतलब उसमें हमें जेंडर की ज़रूरत नहीं हुई कि मतलब मेल को टारगेट करना है या फीमेल को करना है, ना हमें इसमें कोई एज लिमिट की ज़रूरत होती है, तो उस ऑडियंस को ब्रॉड बोलते हैं। कस्टम ऑडियंस ऐसी जो आपके बारे में जानती होती है, वो कस्टम ऑडियंस कहलाती है। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। एड सेट लेवल में हम नेमिंग कन्वेंशन पढ़ लेते हैं, मतलब जिस मकसद के लिए हमने अब एड सेट में मैंने आपको बताया था क्या डिसाइड करते हैं, इसमें ऑडियंस डिसाइड करते हैं, किस ऑडियंस को हमने ऐड दिखाना है, किस टाइप की ऑडियंस है, कौन से फनल के कौन से पार्ट में आएंगे, तो उसी हिसाब से हमने इसकी नेमिंग कन्वेंशन कर दी। यहाँ पे फनल नेम में आ जाता है, ये कुछ एग्जांपल है। सबसे पहले इसमें फनल नेम आ गया, ठीक है? देन उसके पास ऑडियंस इनिशिएट आ गया, मतलब कौन सी टाइप की ऑडियंस है वो आ गया। देन यूनिक आइडेंटिफायर, ऐसी कोई यूनिक बात जो आपकी कंपेन के बारे में, ऐसी कोई यूनिक बात आपने जैसे 30% ऑफ या 20% ऑफ का लिख दिया, जिससे हमें पता चल गया कि ऐसी कंपेन है जिसमें हमने 20% ऑफ दिया हो। देन सबसे लास्ट में इसमें डेट आ जाती है। इसको भी सेम हम यहाँ पे देख लेते हैं अपने, मैं यहाँ पे अपने स्लाइड में आपको इसके एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, इसके एग्जाम्पल में देख लें, इन्फ्लुएंसर मतलब इसमें यहाँ पे देख लें आप, सबसे पहले फनल नेम आया है, तो इसको पी मतलब प्रोस्पेक्टिंग को मैंने पी के साथ लिख दिया, ठीक है? प्रोस्पेक्टिंग के लिए ओनली शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, पी लिख दिया। ऑडियंस के लिए इनिशिएट, ऑडियंस के लिए हमने आई मतलब इंटरेस्ट वाली की बिना पे हमने ऑडियंस को टारगेट करना है। देन यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर हमारे पास बातचीत है, एंड देन डेट लिख दी। सेकंड एग्जांपल में आ जाए, आर ई मतलब री इंगेजमेंट, ये वो ऑडियंस है जो हमारे साथ री इंगेज होती है हमारे सोशल अकाउंट पे। देन इसको हमने ऑडियंस को हमने कस्टम ऑडियंस जो हमारे बारे में जानती हो, मैंने आपको पहले भी बताया। सोशल एंगेजर, यूनिक आइडेंटिफायर में हमने सोशल एंगेजर लिख दिया या टेस्टिमोनियल लिख दिया, ठीक है? जिससे हमें पता चले कि ये कंपेन इस वजह से यूनिक है। देन हमने डेट लिख दी। देन हम आ जाते हैं अपने कैंपेन पे आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे नेम ऐड करना बताया, आपको मैनुअली ऐड करना बताया और बाद में आप उसको ऑटो कैसे कर सकते हैं ये बताया, सेम आप वही काम अपने एड सेट लेवल पे भी कर सकते हैं। जो कैंपेन लेवल पे आपने जैसे नेमिंग मैंने आपको बताई, सेम आपने वैसे ही एड सेट लेवल पे करना है। यहाँ पे भी हमारे पास क्रिएट के ऑप्शन होते हैं, सेम वही चीज़ है, ठीक है? आपने ऐड कंपोनेंट में करके ऐसे सारा सब कुछ सेलेक्ट करना है। तो यही काम अब आपने खुद करना है। एक नेम एक मैंने आपको बता दी, एक लेवल पे कैसे नेमिंग कन्वेंशन करते हैं वो मैंने आपको बता दी। इन दोनों पे आप लोगों ने खुद करना है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। आप जितना हो सके आप खुद प्रैक्टिस करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की समझ आएगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप उतने ज़्यादा इस जो आपको इस टाइम मुश्किल लग रहा है, वो प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।